नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड एग्ज़ाम के एंट्रेंस में जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, एजुकेशन को लेकर उसको डील कर रहे थे। और उसमें से मैं एक कॉमन चीज़ पाया कि हर एक साल में आप देखेंगे कि लर्निंग डिसऑर्डर से क्वेश्चन बहुत आता है। एक ना एक तो आता है, हर 2 साल में एक बार रिपीट होता है ना? सही है। तो आज हम उस चीज़ को कवर कर लेंगे। क्या होता है डिसलेक्सिया, क्या होता है डिसग्राफिया, क्या होता है डिसकाल्कुलिया, क्या होता है डिस्टोपिया, है ये सब हम बात करेंगे एक एक करके। ओके, सो लेट्स ट्राई टू लर्न। ओके, आप नोट करते रहिए ताकि आपको मदद मिल सके इस सारी चीज़ों से। ओके, सबसे पहला कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन। ओके, कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन माने इसका मतलब है कि ये कॉमनली देखा देता है बच्चों को। बहुत, चाहे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेंटली रिटायर्ड बच्चों को दिखाया जाता है या फिर बहुत ही लो आईक्यू बच्चों को दिखाया जाता है, नहीं, तो एवरेज आईक्यू वाले बच्चों को भी हो जाता है ड्यू टू एंजाइटी, डिप्रेशन और अदर। ये कभी कभी ये किस लिए हो जाता है, क्योंकि दिस हैव सम जेनेटिक रीजंस आल्सो। एंड द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट थिंग इज फॉर द प्री नाटल ड्रग एब्यूजिंग। ओके, अगर किसी माँ ने अपने प्रेगनेंसी के दौरान अगर उन्होंने ड्रग का कंजम्पशन कर लिया, ड्रग्स का कंजम्पशन कर लिया या फिर अल्कोहल ये सब करते हैं, तो बच्चे पे जो असर पड़ता है उसी, दैट्स द मेन रीजन ऑफ दिस लर्निंग डिसऑर्डर। ओके, सही है। तो हम समझते हैं एक एक करके व्हाट इज दिस लर्निंग डिसऑर्डर। A learning disorder is a neurological condition. Okay, it is a neurological condition that affect how a person acquire processes use of information। वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल नहीं, नॉर्मल है, लेकिन वो चीज़ें को प्रोसेस नहीं कर पाता है ना? अगर आप देखेंगे तारे ज़मीन पर के मूवी, उसमें जो बच्चा वो नॉर्मल है, लेकिन वो चीज़ों को उस तरीके से उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाता है जैसे कि आम बच्चे कर लेते हैं। ओके, सही है। So learning disorder is a neurological condition that affect how a person acquire, process or use information. Next point, it can impact on skills such as reading, writing, listening, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। इस इन सब चीज़ों पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। वो सुनाई ठीक से सुनता है क्या नहीं, ठीक से पढ़ नहीं पाता, रीजनिंग नहीं है उसकी अच्छी, या फिर उसकी राइटिंग सही नहीं है, इन सब को वो लर्निंग डिसऑर्डर इफेक्ट पकाता है। नेक्स्ट, इवन थ्रो द पर्सन में हैव एवरेज और एबव एवरेज इंटेलिजेंस, इन बच्चों को भी ये हो जाता है ना? सही है। आईक्यू उसका सही है, लेकिन उसमें उसको ये सारी एंजाइटी डिसऑर्डर, ये जो लर्निंग डिसऑर्डर सही नहीं होता। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जाते हैं। ओके, वो बहुत ही क्या बोलते हैं, विद्वान है, नॉलेजेबल है, लेकिन वो अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते हैं, ये भी होता है। इट्स ऑल्सो एन लर्निंग डिसऑर्डर। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। फिर हम आगे बात करते हैं एक एक करके क्या क्या है लर्निंग डिसऑर्डर। ओके, एक एक करके देखते जाएंगे और समझते जाएंगे जो जो आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ओके, सही है। सो नंबर 1 इज डिसलेक्सिया। हेडिंग दीजिए डिसलेक्सिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, डिसलेक्सिया। ओके, डिसलेक्सिया का मतलब ही है, ओके, रीडिंग डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर। ओके, बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता है ना? रीडिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 लिखा है तो उसको वाज दिखाई देगा वो चीज़, है ना? अगर हमने डॉग लिखा है तो उसको गॉड वो दिखाई देगा, है ना? वो पढ़ नहीं पाता, वो इंटरप्रेट सही से नहीं कर पाता है ना? जैसे कि बी और डी में जो डिफरेंस है उसको वो दोनों चीज़ें सेम दिखाई देती है ना? डब्ल्यू और एम के बीच में को वो डिफरेंस नहीं कर पाता, दैट्स द रीडिंग डिसऑर्डर, है ना? डॉग को वो गॉड पढ़ लेगा, वॉच का वो 100 पढ़ लेगा, ये सारी चीज़ें, दैट्स द थिंग, दैट्स द डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मीन्स रीडिंग डिसऑर्डर, याद रखिए, डिसलेक्सिया मीन्स रीडिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट, नंबर 2 इज डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। देखिए, ये जो ग्राफिया है, ग्राफ से बना है ग्राफिया, ग्राफ मीन्स रिटर्न। ओके, ग्राफ मीन्स रिटर्न, इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो रिटर्न में है, राइटिंग में प्रॉब्लम है। ओके, तो डिसग्राफिया मतलब द प्रॉब्लम इन राइटिंग। लेकिन एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था कि ए पर्सन और ए चाइल्ड फेसिंग प्रॉब्लम बोथ इन रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, द डिजीज
लर्निंग डिसऑर्डर में द चाइल्ड हैव वाच, और उसमें डिसग्राफिया नहीं था। ओके सही है। देखिए सबसे इसमें लॉजिक कैसे लगा, देखिए जो बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, जो बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, क्या वो अच्छे से लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा, है ना। तो हमारा आंसर होगा द बोथ रीडिंग एंड राइटिंग डिसऑर्डर इज डिसलेक्सिया, लेकिन सिर्फ राइटिंग डिसऑर्डर इज डिसग्राफिया। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, रिटन डिसऑर्डर डिसग्राफिया। नंबर 3 डिसकाल्कुलिया। नंबर 3 इज डिसकाल्कुलिया। ओके, कैलकुलिया से ही हमको ये पता चल जा रहा है कि हमारा मैथ से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है ना, मैथ से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ओके, कोई बच्चा अगर ए चाइल्ड इज नॉट एबल टू फाइंड आउट द सिंपल सॉल्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, व्हिच डिसऑर्डर मेड द चाइल्ड सफर, आंसर इज डिसकैलकुलिया। ओके, जैसे फॉर मैथ का कोई मल्टीप्लिकेशन हो गया, हाँ या डिवीजन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, ये छोटी छोटी चीजें अगर कोई बच्चा नहीं कर पाता है ना। ओके, इन सारी चीजें अगर वो नहीं कर पाए देन वी कैन कंसीडर द चिल्ड्रन मे सफर फ्रॉम डिसकैलकुलिया। ओके, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। नंबर 4 इज डिस्टोपिया। नंबर 4 इज डिस्टोपिया। डिस्टोपिया ओके, डिस्टोपिया का ऑपोजिट वर्ड होता है एस्टोपिया, सॉरी यूटोपिया। ओके, डिस्टोपिया और एटोपिया तो सेम है, डिस्टोपिया और यूटोपिया। यूटोपिया ओके, इसका रिवर्स है, इसका उल्टा क्या है? यूटोपिया। डिस्टोपिया का उल्टा है यूटोपिया, और यूटोपिया का मतलब होता है एन इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज गुड। एन इमेजिनरी वर्ल्ड, एन imaginary world where everything is good। ओके सही है। जैसे कि वो होता है ना, शाहरुख खान ने जो ड्रीम देखा है कि उसकी बहुत ही बड़ी गद्दी होगी, वो वहाँ पे जाएगा, जब सुबह उठेगा तो एक नौकर आके उसके जूते में, उसके पैर में चप्पल पहना देगा, कोई ऑरेंज जूस लेके आएगा। ये जो हम अच्छी अच्छी चीजें देखते ही रहते हैं, एक ख्याली दुनिया, एक इमेजिनरी दुनिया जो है, दैट्स कॉल्ड यूटोपिया, है ना। इसी को ही यूटोपिया बोलते हैं। और इसका उल्टा मतलब वो वर्ल्ड जिसमें कुछ भी आपके लिए अच्छा ना हो, है ना, रिवर्स ऑफ दिस। ओके ओके, और बच्चे को हमेशा से वो चिड़चिड़ा सा पन रहे, उसको एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड में वो है जिसमें कि वो उसको सब कुछ गलत दिखता है, उसको उसको कुछ सही नहीं लगता, उसका मन खराब रहता है, उसको सैड फील बहुत आता है ना, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, क्योंकि वो जो इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहा है उसमें कुछ भी सही नहीं हो रहा है उसके साथ। तो दिस कंडीशन इन डिस्टोपिया। होप यू अंडरस्टैंड। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया एंड डिस्टोपिया। ओके, लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। एक और इसको आपने शायद लिख लिया होगा, है रीडिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर, कैलकुलेटिव मैथ में जो प्रॉब्लम होगा डिस्टोपिया, यूटोपिया। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट वन इज डिसमोर्फिया। ओके, क्या है? नंबर 5 डिसमोर्फिया। ओके, डिसमोर्फिया, मॉर्फिया मतलब मॉर्फिया से आ रहा है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फिया से आता है क्या? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, बहुत सारे बच्चों को अपने मॉर्फोलॉजी वो दिखते कैसे हैं, जैसे कि मैं मोटा हो गया हूँ, मैं पतला हो गया हूँ, मेरी तो हड्डी ही दिख रही है, मेरे दोस्तों के तो बहुत अच्छे मसल है, मेरी तो दाढ़ी नहीं आ रही है, ये सारी चीजें, है ना। मैं दिखने में कितना बुरा हूँ, ये सब चीजें, ये जो थॉट्स आता है, दैट्स दी डिसमॉर्फिया कंडीशन। ओके सही है। इसमें हम अपने ही जो बॉडी पोस्चर है उसको लेके अपने 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 से घिन आती है कि मेरे को ये सब पोस्चर क्यों है, मेरे को अच्छा नहीं है, दैट्स कॉल्ड डिसमॉर्फिया। होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट वन इज एफेजिया। एफेजिया और डिस्फेजिया, एफेजिया और डिस्फेजिया, और डिस्फेजिया। ओके, एफेजिया और डिस्फेजिया। देखिए, फेजिया मतलब फोन, फोन मतलब जो हमारे बोलने वाला है ना, स्पीकिंग, स्पीकिंग प्रॉब्लम, स्पीकिंग प्रॉब्लम, स्पीकिंग प्रॉब्लम रिलेटेड नोन एज एफेजिया और डिस्फेजिया, एफेजिया और डिस्फेजिया। होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड
एफेजिया जो है उसको डिस्फेजिया बोलते हैं। फेजिया लगा तो मतलब फोन, उसका मतलब स्पीकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर। ओके, तो मैं ये सारी चीजें आपको फिर से लिखवा दूंगा आपको अच्छे तरीके से, है जो जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया, नंबर 7, डिस्प्रैक्सिया। देखिए स्पास्किया मतलब जो हमारा मसल कोऑर्डिनेशन अगर सही से ना हुआ, ओके, डिस्फंक्शन इज डिसफंक्शनिंग ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख पा रहा हूँ ये क्यों, क्योंकि मेरा जो ये ग्रिप है, मैं अपने हाथ से इस पेंसिल को, इस मार्कर को अच्छे तरीके से पकड़ पा रहा हूँ। ओके, अगर मेरा शेप ही सही से नहीं होगा, मैं अगर इस पेन को अच्छी तरीके से होल्ड नहीं कर पाऊंगा तो क्या मैं अच्छे से लिख पाऊंगा? नहीं। सो हमारी ये प्रॉब्लम है मसल कोऑर्डिनेशन में। ओके, हमारा मसल में सही तरीके से नहीं होगा तो आई कैन नॉट होल्ड ए पेन। ओके, होल्डिंग ऑफ पेन प्रॉब्लमेटिक होगा। मैं किसी कहीं से किसी और जगह जाने में मेरे को भी दिक्कत होगा, अपने मसल पोस्चर को मूव करने में। सो मूविंग, ओके, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और नंबर तीसरा है राइटिंग। ओके, राइटिंग प्रॉब्लम। देखिए अगर मैं पेन को सही तरीके से नहीं पकड़ सकता तो क्या मैं अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। तो इट्स ऑल्सो कॉजेस द राइटिंग प्रॉब्लम। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। ओके, एंड अगेन हम और डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, पहले आप उतना तो लिख लो। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्मोर्फिया मॉर्फोलॉजी रिलेटेड, डिसएफेजिया फोन और स्पीकिंग रिलेटेड, स्पीकिंग प्रॉब्लम, एफेजिया और डिस्फेजिया, डिस्पर्सिया मतलब मसल, हमारे मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखने का। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, दैट इज ADHD। ओके, ADHD, attention deficit hyperactivity syndrome, attention deficit hyperactivity disorder। ओके, इस लाइन से ही पता चल रहा है। अटेंशन, अटेंशन मतलब वो ध्यान पूर्वक नहीं बैठ सकता। ओके, अटेंशन डेफिसिट, और समय समय पे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी रिएक्टिव दिखाता है। दैट्स कम अंडर ADHD। ओके, इसके अंदर हम लिखेंगे पहले, लेकिन आप थोड़ा सा आइडिया तो ले लीजिए। ADHD मतलब उसमें हमारा लैक ऑफ अटेंशन होगा बच्चे का, है ना, वेरी लैक ऑफ अटेंशन, और वो हाइपर एक्टिविटी होगा। होता है ना, छोटा बच्चा को आप कहीं एक जगह पे बिठा के नहीं रख सकते, है ना। वो छोटे बच्चों में सही है, वो उनको मजा आता है, लेकिन अगर आप बड़े हो गए हैं, 3-4 पढ़ रहे हैं, फिर एक 10 मिनट किसी जगह पे अगर टिक के नहीं बैठ पा रहे हैं, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम ADHD। ओके, attention deficit hyperactivity disorder। Next one is autism autism next one is autism spectrum disorder, spectrum disorder। ओके, माय नेम इज खान फिल्म आपने देखा है, शाहरुख खान जिसमें है। ओके, उसमें उसको ये यही था। ओके, वो इस दिस डिसऑर्डर मींस नंबर ऑफ डिसऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ डिसऑर्डर, नंबर ऑफ disorder, number of disorders। ओके, और वी कैन से मल्टीपल डिसऑर्डर यहाँ पे दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकता, है ना, अपने आप छोटे मोटे प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात, वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर सकता। ओके, 4 लोग जहाँ खड़ा है वहां से वो चला जाता है, वहां पर रह नहीं सकता, है ना, उसको लोगों से बात करने से डर आता है। ओके, इट मीन्स सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होगा। और क्या, इमोशनल होगा बहुत सारा, छोटी छोटी बात पर रोएगा, ये सारी चीजें, है ना, उसको डांट दोगे तो 3 दिन खाना नहीं खाएगा। इस तरीके से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बहुत ही सहम नाजुक किस्म के बच्चे होते हैं। अगर आप उनको डांट दो और एक बार मार दो तो वो अपना हालत इतना बुरा कर लेते हैं, वो सोच सोच के मेरे मैं इतना बुरा हूँ, ये सारी चीजें, है ना।
तो ऑटिज्म मतलब ऑटिज्म का मतलब होता है अम्ब्रेला, ओके, अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला तो ऐसा होगा ना, ओके। और अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर है, ओके, मल्टीपल डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर। और कोई अगर सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा है तो क्या उसका स्किल, क्या उसका स्मार्टनेस डेवलप होगा? नहीं होगा, है ना। उस तरीके से डिसऑर्डर दिखाई देती है, ओके। सो होप यू राइट दिस। नेक्स्ट, सम अदर डिसऑर्डर्स आर number emotion related disorder, emotion related disorder, emotion related disorder, ओके, इमोशन रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें सबसे पहला है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओके, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सेकेंड वन इज फोबिया, नंबर थर्ड वन इज डिप्रेशन, डिप्रेशन, नंबर फोर्थ इज सोशल विड्रॉल, सोशल विड्रॉल, ओके। ओसीडी बोलते हैं इसको, ओसीडी, ओके, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं, ओके, एक चीज जो सही नहीं है लेकिन आप बार बार करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल, मैं अपने रूम में इतने सारी गंदगी फैला के बैठा हूँ यहाँ पे, ओके, ये सही बात नहीं है लेकिन क्या करें, आदत सी बन गई है ना। ये डिसऑर्डर में नहीं जाएगा पर समझाने के लिए मैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हाँ, उसी को कहते हैं। जैसे कि लोग कुछ होते हैं जो कि हर चीज को साफ सुथरे तरीके से करते हैं, है ना। अगर वो जाएंगे तो उनका हैबिट है कि वो साफ करेंगे पहले, उसके बाद, ओके। दैट्स द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं ना, उसका हमारा ऑप्शन ऑब्सेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एक दिन क्या हुआ, ऑब्सेसिव का मतलब मेरे को पता नहीं था। मैं जब भी तस्वीर खींचता हूँ, किसी ना किसी का चश्मा मांग के लाता हूँ, खुद पहनता हूँ और फोटो खींचता हूँ, तो बोले लगता है चश्मे के साथ आपका ऑब्सेशन है। मैं बोला ऑब्सेशन मतलब, अरे वो जो वो समझा नहीं पे मैं फिर से आके देखिए, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब एक चीज जो आप बार बार करते हैं, ओके, सही है। दैट्स द इमोशनल रिलेटेड डिसऑर्डर, ओके। वो कहते हैं ना, बार बार तेरे से मना कर रहा हूँ एक चीज मत कर, फिर भी तू क्यों कर रहा है, दैट्स कॉमन इमोशनल रिलेटेड डिसऑर्डर। फोबिया तो आप जानते हैं, फोबिया किसी को भी लेके हो सकता है, छिपकली को लेके होता है ना। लोग डरते हैं, बहुत सारी चीजें, पानी को लेके होता है, कोई कोई तैरने को डरते हैं, वाटर फोबिया बोलते हैं, बहुत सारी चीजें, ओके। फोबिया मतलब डर किसी भी चीज से लेके। डिप्रेशन तो होता ही रहता है, आजकल आप देखेंगे तो हर छोटी छोटी चीजों पे लोग डिप्रेशन, डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में हूँ यार, मैं क्या करता हूँ, क्या ये सारा वो सारा बोलते रहते हैं। डिप्रेशन मतलब इट्स इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। कुछ ऐसा हो गया परिवार में, कुछ ऐसा घट गया जो बुरा, बहुत ही बुरा, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत मेहनत करके एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम में अगर सही रिजल्ट नहीं लाया, आपके फेवर में नहीं आया, तो डिप्रेशन हो रहा है। तो ये डिप्रेशन आप बोल दो क्रिकेट मैच में हो जा रहा है ना, सही है। भाई मैं डिप्रेशन क्यों, क्योंकि चेन्नई 2-3 बार हार गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, मैं चेन्नई का फैन हूँ और हार गए हैं हम, थोड़ा सा दुख हो रहा है इस साल, है ना। नेक्स्ट, सोशल विड्रॉल। सोशल विड्रॉल मतलब वो सोसाइटी से घुल मिल नहीं पा रहा है ना। वो अगर किसी बच्चे को हम अलग कर दे, अरे और उसके साथ अगर खेलने के लिए बच्चे नहीं हो तो सोशली वो विड्रॉल तो हो गया। मम्मी पापा से बैठ बैठ के कितनी बात करेगा एक बार, एक लड़का दिन भर, दैट्स द सोशल विड्रॉल, ओके। और नेक्स्ट इज एंजाइटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, एंजाइटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या क्या होता है, जैसे कि एंजाइटी आप कब देखेंगे, जब जब कोई कोई बच्चा सडन गुस्सा हो जाता है ना। हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव मतलब आप एंजाइटी को अगर मार्क करना है तो आप देखिए, कोई बच्चा बहुत ही हंसता खेलता रहता है तो कभी कभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा, दैट्स द मीन ऑफ हाइपर एक्टिव। हाँ, नेक्स्ट इज एग्रेसिव, एग्रेसिव हो जाना छोटी छोटी बातों को लेकर, मतलब ये कोई कोई ना कोई एंजाइटी से ये गुजर रहा है, ओके। और नंबर थर्ड वाज एनोरेसिस, ENURESIS, ओके। और बेड वेटिंग, बेड वेटिंग मतलब अगर हम बिस्तर पे सुसु कर दें, ओके, छोटे बच्चों में चलता है, लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी, मतलब हम आप और हमारे एज में अगर हमारे बेड वेटिंग हो रहा है तो मतलब यू आर सफरिंग फ्रॉम डीप एंजाइटी, ओके, सही है, आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है आपके पास। नेक्स्ट, स्टैम्परिंग,
होता है ना, कभी कभी आप बहुत डर जाते हो तो आप बोल नहीं पाते, कोई स्टेम्परिंग में हो जाता है, दैट्स टाइप ऑफ स्टेम्परिंग। ओके, और ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पहले इतना लिखिए, ये आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जानने की बात थी। पहले जो डिसऑर्डर लिखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले आप इतना तो लिखो, जो हमने समझ लिया है उसको थोड़ा सा लिख भी ले तो अच्छा होगा, है ना। डिसलेक्सिया हमने पढ़ा था, रीडिंग डिसऑर्डर, डिफिकल्टी विद रीडिंग एंड रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल, दैट्स द डिसलेक्सिया। Another one is dyscalculia, difficulty with math concept and numerical reasoning. Okay. Another one is dysgraphia, difficulty with writing, spelling and motor skill. मोटर स्किल भी हमारा अच्छा नहीं हुआ। मोटर स्किल मतलब जैसे कि छोटे बच्चों को दिया ये एक गोल है, इसमें आप ऐसे 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 करके ड्राइंग बना, लेकिन जब जिस बच्चा डिस्ग्राफिया से वो इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा, इस तरीके से करेगा, है ना, दैट्स द फाइन मोटर स्किल कहते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट, non-verbal learning disorder, non-verbal learning disorder, NVLD, problem with visual, spatial, motor and social, इस बहुत सारी चीजें नॉन वर्बल चीजें को अगर उसका डिसऑर्डर होगा दैट नोन एज NVLD। एंड ADHD, ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Okay, it is a neurodevelopmental disorder that affect a person ability to focus, control impulse and मैनेज एनर्जी लेवल। ये सब आपके जो डिसऑर्डर्स थे वो हमने खत्म कर लिया। ओके, होप यू यूज दिस इंफॉर्मेशन इन योर एग्जाम। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, नोट करिए और एग्जाम में फोड़ के आ जाओ। जय हिंद।